एक्सरसाइज 8.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। इसमें दिया हुआ है क्या, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब इसमें हमको 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है और हमको ये जो दिए हुआ है इसको जांच करना है कि इस मान के लिए ये सही है कि नहीं। ठीक, तो हम अभी करते हैं कॉपी पे। चलिए कॉपी पर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं एक बार। 3 cot a बराबर 4 क्या दिया हुआ है, 3 cot a बराबर 4 और हमको जांच क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सही है कि नहीं। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सही है कि नहीं। इस मान दिए हुए मान के लिए हमको जांच करना है। ठीक, तो पहले हम किताब हटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए हमको 3 cot a बराबर 4 दिए हुआ है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं तो cot a कितना हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 4/3 और cot a हमको मिल गया तो tan a लिख सकते हैं। tan a बराबर हमारा क्या होता है, 1/cot a होता है, तो 1/4/3, ये कितना हो जाएगा 3/4। तो हमको tan a का मान आ गया 3/4। tan a बराबर हमारा आ गया 3/4। ठीक, अब इससे हम क्या करेंगे, एक पहले त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और त्रिभुज बनाकर उससे हम cos a और sin a का मान निकालेंगे। ठीक, और tan a का मान इसमें रखेंगे और इसका पूरे का मान निकाल के और इसमें sin a cos a का मान निकाल के देखेंगे कि दोनों बराबर होता है या नहीं। अगर बराबर होगा तो ये सही है, नहीं बराबर होगा तो सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कोई भी एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, कोई एक कोण जिसका समकोण हो। ठीक, चूँकि ए दिए हुआ है तो हम ए यहाँ पे मान लेंगे आसानी के लिए, ए बी सी कोई एक कोण हम समकोण मान लेंगे। माना ए कोण भी समकोण है 90 डिग्री। ठीक, तो इस पे हम tan लगाएंगे, तो हमको पता है tan लगाते हैं जब तो क्या होता है, जिस tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इस कोण पे लगाए हैं tan, तो इसके लिए लंब कौन होगा, सम्मुख भुजा BC और इसे संलग्न भुजा आधार हो जाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यानी इसको लंब लिख लीजिए, लंब, और ये हो गया आधार और ये हो गया विकर्ण। ठीक, तो इस पे हम tan लगाएंगे तो लंब बटा आधार को B और इसको H, यही कहते हैं। ठीक, तो tan A का मान हमारा 3/4 है, यानी लंब 3 हो गया, आधार 4 हो गया। हमको विकर्ण निकालना है कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस ये क्या कहता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कर्ण मालूम चल जाए, विकर्ण, और कर्ण मालूम चल जाएगा तो साइन ए कोस ए दोनों का मान हमको निकाल सकते हैं आसानी से। क्यों, क्योंकि साइन ए में हमको क्या चाहिए, लंब बटा कर्ण चाहिए, कोस में क्या चाहिए, आधार बटा कर्ण चाहिए, इसीलिए कर्ण निकालना जरूरी है। तो लंब का मान कितना है, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, आधार का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, 16 9 कितना हो गया 25 बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण या विकर्ण बराबर है, इसमें इस वर्गमूल हो जाएगा 25 का, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ विकर्ण बराबर हम कितना लिख देंगे 5। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, cos a और sin a का मान निकालना है। tan a का हमको मान पता है पहले से, कितना है 3/4। cot a का उल्टा कर दिए थे तो वही tan a होगा। ठीक, तो हम cos a और sin a का मान निकालेंगे और उसके बाद इसमें रखेंगे। तो cos a देखते हैं कितना होता है। ठीक, यहाँ पे रफ कर, यहाँ पे बताते हैं आपको, cos a के लिए क्या होता है, आधार बटा विकर्ण। तो आधार कितना है 4, विकर्ण 5, 4/5। उसी तरह से साइन ए कितना हो जाएगा, साइन रखेंगे तो लंब बटा विकर्ण
5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो हमको चेक करना था, ये दिए हुआ था चेक करने के लिए, इसमें हम पहले बायां पक्ष ये हो गया हमारा, दाहिना पक्ष ये हो गया। तो बायां पक्ष में हम tan a का मान रखेंगे 3/4 और उस पूरे का मान देखते हैं कितना होता है। ठीक, तो हमारा क्या दिए हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें tan a का मान कितना हमको दिया था 3/4, इसको हम रखेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan a का मान है 3/4 और उसका हमको स्क्वायर करना है। ठीक, तो 3/4 का स्क्वायर कितना होगा, तो ऊपर का स्क्वायर 9/16, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 9/16। ये सब हो गया ना, क्यों, 3 3 9 और 4 चौका 16। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, देखिए हल करने पे ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी 7/16 माइनस 9/16, नीचे में हो जाएगा 16 प्लस 9/16। ठीक, ठीक, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 गया 7/16 और नीचे हो जाएगा 25/16। ठीक, तो 7/16 और ये पलट जाता है तो 16/7। ठीक, 16 16 कैंसिल हो गया, 16/25 ना, नीचे 25 होगा ना, 25, यहाँ 25 था ना, तो ये आ गया हमारा 7/25। ठीक, तो हमारा ये आ गया 7/25। अब हमारे ये पूरे का मान कितना आ गया 7/25। अब हमको क्या करना है, दायां पक्ष, ये हमारा क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष LHS। ठीक ना, LHS हमारा आ गया, इसका मान आ गया 7/25। अब हमको क्या करना है, दायां पक्ष को चेक करना है, cos स्क्वायर ए कहाँ गया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos ए का मान रखेंगे और साइन ए का मान जो हम ही त्रिभुज बनाकर निकाले थे। ठीक, तो आगे देखते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos ए का मान कितना है, देखिए हम अभी निकाले थे, cos ए का मान 4/5 है, त्रिभुज बना के जो निकाले थे cos ए का मान 4/5, उसका स्क्वायर करना है, तो ऊपर का स्क्वायर होगा नीचे का स्क्वायर होगा, तो 16/25 माइनस साइन ए का मान 3/5 है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/25, 9/25। अब दोनों को हल करेंगे तो 25 का लघुत्तम 25 रहेगा, LCM 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 यानी ये भी हो गया हमारा 7/25। यही हमारा दायां पक्ष था, यहाँ पे लिख दीजिए दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का मान कितना आ गया 7/25, तो यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष बराबर 7/25 बराबर दायां पक्ष। तो इसलिए क्या होगा, जो हमारा दिए हुआ था वो सही है, ये जो पूछ रहा था ना सही है कि गलत है, तो ये सही है, तो यहाँ लिख दीजिएगा दिया हुआ क्या है, सही है। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 तो बना लिए, 9th देखते हैं। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें हमको B कोण समकोण दिए हुआ है, उसमें tan A का मान दिया हुआ है 1/√3 है, तो हमको इन सब का मान निकालना है, sin A इंटू cos A प्लस cos A इंटू sin A। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें हम B कोण को 90 डिग्री समकोण रखेंगे, और उसके बाद जो tan A दिए हुआ है ना 1/√3, इससे हम लंब आधार दिए हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, हम विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण निकालने के बाद साइन ए का मान cos ए का मान निकालेंगे, और मान निकालने के बाद इसमें रखेंगे और पूरे को सोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हमको पूरा मान निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम कॉपी पर बनाते हैं इसको, त्रिभुज ABC पहले बनाते हैं, इसमें क्या कह रहा था, चलिए कॉपी पे, हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो हम पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें क्या कर रहा था, B समकोण है, B को हम समकोण रख लिए, ABC, यहाँ B को हम समकोण रख लिए, और हमको क्या मान दिया हुआ था, tan A बराबर, ठीक 1/√3, ये मान हमको दिए हुआ है, ये दिया है tan A बराबर 1/√3। हमसे पूछ क्या रहा है इसका, sin A इंटू cos C जोड़ cos A इंटू sin C। ठीक है,
तो हम पहले क्या करेंगे, tan a हमको दिया हुआ है, यानी इस पे tan लगाया हुआ है इस कोण पे, उसका मान हमको 1/√3 दिया हुआ है। तो हमको पता होता है, पहले देखिए tan a बराबर क्या होता है, हमको tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, नहीं होता है। तो इसका मान हमको कितना दिया हुआ है, 1/√3। अब देखिए इस पे हमको tan लगा हुआ है, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, लंब जिसको भी कोण पे लगाते हैं उसके सच सामने की भुजा, सम्मुख भुजा लंब हो जाता है, यानी ये हमारा लंब हो गया इस कोण के लिए, और ये हमारा आधार हो गया। ठीक, तो इसके लिए लंब 1 हो गया, आधार √3 हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, विकर्ण निकालना है। ठीक, sin a cos c के लिए, इन सब के लिए, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से रूट ऑफ लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस में। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 जोड़ √3 का स्क्वायर 3, यानी ये हो गया √4 बराबर 2। ठीक, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं इसको, विकर्ण बराबर 2। ठीक, अब देखिए हमको इस पे साइन लगाया हुआ है, तो साइन ए का मान निकालते हैं। अब हम साइन ए, तो साइन ए कितना हो जाएगा, हमको होता है इसके लिए साइन ए कितना होगा, साइन बराबर होता है लंब बटा विकर्ण। ठीक, तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा, अभी हम बताएं, इस सामने की भुजा, तो 1/2। ठीक, उसी तरह से cos a लगाया हुआ है, इसके लिए cos a का मान कितना होगा इस कोण के लिए, cos a बराबर, इसके लिए हमारा आधार क्या होगा, cos जब से लगाते हैं तो संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो √3 बटा विकर्ण कितना है 2। ठीक, तो साइन ए और cos a का मान निकल गया, साइन ए और cos a, हमको cos c और साइन c का मान निकालना है। ठीक, तो अब इधर लिखते हैं cos c बराबर कितना होगा, अब इस पे लगा रहा है cos, इस कोण पे जब हम cos लगाएंगे तो इस कोण के लिए आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही हमारा नियम होता है। इस पे जैसे हम कोण लगाएंगे ना, इस पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, जैसे साइन कोस टेन, तो इसके लिए कोस लगाएंगे, तो इसके जस्ट सामने की भुजा ये भी होगी, सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, और इसे संलग्न भुजा यानी जुड़ी हुई भुजा को आधार हो जाती है। ठीक, तो अब इस पर जैसे हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, cos c का हमको मान निकालना है। तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, BC, यानी BC बटा विकर्ण AC। ठीक, संलग्न भुजा हमारा आधार होता है। तो BC का मान कितना है 1, और AC का मान कितना है 2। उसी तरह से साइन C निकालेंगे, तो साइन C, इस पे साइन का मतलब लंब बटा विकर्ण होता है ना, लंब बटा विकर्ण। ठीक, तो अब इसमें हमको देखना है इसके लिए लंब कौन होगा। तो इस पर जब हम साइन लगा रहे हैं तो इसके जस्ट सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ए भी हमारा लंब हो गया, ए भी, और विकर्ण तो वही रहेगा AC। तो ए बी का मान हमको कितना है √3 बटा 2। अब क्या करना है, हमको इस सब मान को इसमें रखना है, तो पूरा मान हमको आ जाएगा। ठीक, तो देखिए आगे करते हैं। पहला क्या है साइन ए, तो साइन ए का मान कितना है 1/2 इंटू क्या करा cos c, तो cos c का मान कितना है 1/2, 1/2 गुना 1/2 आ गया, प्लस cos a कह रहा है, तो cos a कितना है √3/2 इंटू साइन c कितना है √3/2। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 1 में 1 से 1/4 जोड़ √3 में √3 से गुना होगा तो कितना होगा 3 आ जाएगा, 2 में 2 से गुना होगा 4। तो अब इसको लिखेंगे, ये कितना, इसको हल करेंगे तो 4, और ऊपर हो जाएगा 1 जोड़ 3, यानी हो गया 4/4 बराबर 1। यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब इसका सेकेंड वाला पार्ट, इसमें क्या कर रहा है cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c। ये बहुत आसान हो गया, जो हमारा सब फिगर ऊपर बना हुआ है इसी फिगर का इस्तेमाल करते हुए, इसी चित्र का इस्तेमाल करते हुए हमको इसका मान निकालना है। ठीक, तो हमारे पास जो क्या क्या मान है, cos a का मान कितना है √3/2, इसमें हम रख देंगे, तो ये बराबर होगा √3/2 गुना cos c कितना है, cos c 1/2 माइनस साइन a कितना है 1/2, साइन c कितना है √3/2। हाँ, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो √3/4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा √3/, दोनों बराबर है तो इसका मान कितना होगा 0,
यही हमारा आंसर हो गया। ठीक।